सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है, खबर निकल के आई पिछले 24 घंटे में, जहां अंदर गाजा में घुसी थी इजरायली सेना के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है हमास ने। जी हां, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल के आई है आपको बता दें, हमास के लड़ाकों ने 300 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को गाजा यूनिस शहर में मारे जाने की खबर निकल के आई। कहा गया पिछली जो बीती रात थी उसमें 300 इजरायली सोल्जर्स को मार दिया गया है ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान, ये खबर निकल के आई है। कहा है कि इस पूरे मामले में कई टैंकों को भी तबाह कर दिया गया है, जो टैंक जो है कागज़ के ढेर की तरह जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिछ गए हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है उस वक्त, जिसके बाद फिलहाल उसके बाद तत्काल जो है वो इजरायली सैनिकों ने उसी इलाके में खास यूनिस शहर में 150 जगहों पर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट दागे और कहा कि हमने भूमिगत सुरंगों को तबाह कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि भूमिगत सुरंगें जो है अभी भी उपजस की तस है। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आई हुई यही है जो पिछले 24 घंटे में हैरान कर दी, और ये दावा हमास ने तो किया ही है, लेकिन इजरायली मीडिया ने भी इस बात को कहा है कि 300 आईडीएफ के सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं और बड़ी कैजुअलिटी हुई है इस दौरान जो है उन्होंने सीधे तौर पर ये चीज़ें कही हुई हैं। इस बीच आपको बता दें, ये भी एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें इस पूरे मामले के बाद जो है वो 300 सैनिकों के मारने के बाद घुटने पर इजराइल ने सीज फायर के लिए बाकायदा एक बयान जारी किया, जिसने इजराइल ऑफर्स सीज फायर इन एक्सचेंज फॉर रिलीज ऑफ ऑल हमास हॉस्टेज एंड द हैंडओवर ऑफ द बॉडीज ऑफ द डेथ इजराइल। हमास ने जो है वो इस चीज़ को इनकार कर दिया है। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जितने भी जो बंधक हैं जो हमास के चंगुल में हैं उन्हें छोड़ा जाए, ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कह दी है और कहा कि इसके बाद हम हवाई हमले बंद कर देंगे। तो लगातार दोस्तों तगड़ा झटका लगा है और 150 फिलहाल उनका कहना है कि हमने सुरंगों पर अटैक किया है। तो इजराइल से पिछले 24 घंटे में बड़ी खबर, जहां 300 सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां हमास लंबी जंग के लिए तैयार। हमास के प्रवक्ता ने कहा किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हैं। गाजा पट्टी पर घेराबंदी के बावजूद अगले 4 महीने तक राशन पानी ईंधन भोजन सब जमा कर दिया। दरअसल हमास लंबी जंग की तैयारी हो चुकी है। हमास ने अपनी भूमिगत सुरंगों में बड़ी मात्रा में ईंधन, हथियार, पानी और भोजन जमा कर लिए हैं। उन्होंने कहा है गाजा पट्टी की घेराबंदी चाहे जितनी भी कर लें, हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं, हम मरने को तैयार हैं और मारने को भी। उन्होंने कहा है कि 4 महीने तक लड़ाई जारी रखने के लिए कहा और कहा कि ये गाजा पट्टी पर घेराबंदी के बावजूद लगभग 4 महीने तक लड़ाई जारी रखी जाएगी और किसी भी कीमत पर जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं और रुकने वाला नहीं है। हमास लंबी जंग के लिए तैयार है। हमास ने अपनी भूमिगत सुरंगों में बड़ी मात्रा में ईंधन, हथियार, पानी और भोजन जमा कर रखा है। एक और खबर, मिस्र के राष्ट्रपति ने अब दी धमकी, जिस तरीके से गिरा था रॉकेट, उन्होंने कहा यदि संघर्ष बढ़ा तो हमारा क्षेत्र विस्फोटक के लिए तैयार है और टिक टिक टाइम बम में भी बदल दिया जाएगा। मिस्र एक बहुत बड़ा और मजबूत देश है जिसे छुआ नहीं जा सकता है, हम सभी को चेतावनी देते हैं। दरअसल आपको बता दें, कल एक मिसाइल जो है वो मिस्र के इलाके में गिरी थी, जिसमें 6 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें एक सैनिक की मौत की भी खबर निकल गई। जिसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल हम किसी भी कीमत पर इस जंग को लड़ने के लिए हम भी तैयार, अगर संघर्ष बढ़ा तो हमारा क्षेत्र विस्फोट के लिए तैयार है और टिक टिक टाइम बम में ये पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक और खबर, 57 मुस्लिम देश के संगठनों ने एक बार फिर से भारत पर भड़क गया OIC। जी हाँ, कश्मीर पर भी कह दी बड़ी बात। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के महासचिव हिसन इब्राहिम ताहा के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि 27 अक्टूबर 23 को जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के 76 साल पूरे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के विवाद को हल करने के लिए OIC अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत ठोस कदम उठाने का आह्वान को दोहराया है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने आगे कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर उनके साथ है। इस्लामिक शिखर सम्मेलन और OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक के निर्णय और प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए महासचिव हिसन इब्राहिम ताहा ने भारत में जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया। साथ ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खत्म करने की बात कही। एक और खबर निकल के आई है, इस पागलपन को तत्काल इजरायल रोके। तुर्की के राष्ट्रपति ने आखिरकार दी अंतिम चेतावनी, कहा खत्म करे हमले। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए तुर्की सामने आया। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैय्यिप एर्दोगान ने इजरायल द्वारा किए जा रहे गाजा पट्टी में हमले को पागलपन करार दिया और उसे तुरंत रोकने का आह्वान किया। पिछले कुछ दिनों में इजरायली बलों ने फलस्तीनी क्षेत्र पर हमले तेज किए हैं। हालांकि आपको बता दें, इजरायल के राष्ट्रपति का ये कोई नया बयान नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति अभी तक जो है वो केवल खाद्य रसद सामग्री ही भेजी है,
सेना को लेकर अभी कोई मदद नहीं की, जिससे लोगों में और भी गुस्सा बढ़ रहा है उनके खिलाफ। हालांकि उन्होंने एक बड़ा डेवलपमेंट तुर्की से निकल के आया है कि इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने एक बड़ी बैठक अगले जुमे को बुलाई है, जो कि कई मुस्लिम देशों के नेता शामिल होंगे और इसमें एक जंग ऐलान की भी तैयारी हो सकती है। एक और अपडेट, पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति से बात, इजरायल और हमास जंग पर चर्चा हुई है। जी हाँ, दरअसल खबर निकल के आई है कि मोदी और राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, दोनों के बीच शनिवार शाम को बातचीत हुई है। मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने फेसबुक के जरिए बताया है, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को फोन किया। दोनों के बीच गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों ने नागरिक जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभाव पर भी बातचीत की। इस दौरान युद्ध से बढ़ रहे खतरों को लेकर भी विवादों का आदान प्रदान किया गया और ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो यहाँ ये एक बड़ी चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं। अगली भी एक बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहाँ कतर के 8 टैक्स नेवी अफसरों को सजाए मौत में आया नया मोड़। तारीख दर तारीख समझिए। दरअसल 30 अगस्त 2022 को जो है वो 30 अगस्त 2022 को काम करने वाली निजी कंपनी द्वारा एक झटका लगा और जो है उन्हें पकड़ा गया, यानी 30 अगस्त 2022 पकड़ा गया। और फिर समझिए केस क्या हुआ। 1 अक्टूबर 2022 को करीब महीने भर बाद दोहा में भारतीय राजदूत और डिप्टी हेड कमीशन के पूर्व 8 सैनिकों नौसैनिक से मिलते हैं। तब जाकर इन गिरफ्तारी अफसरों की कानूनी मदद का रास्ता खुलता है। 3 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार भारतीय अफसरों को काउंसलर एक्सेस यानी कानूनी मदद दी जाती है। लेकिन इस रोज एक और नाटकीय घटनाक्रम सामने आता है। गहरा ग्लोबल खमीस अल आजमी के सीईओ खमीस अल खाजमी अपने गिरफ्तारी अफसरों की मदद के लिए सामने आते हैं। 1 मार्च 2023 को भी इस तरीके की चीजें। अब इन पूरे मामलों में अब सार ये है कि इन्होंने इजरायली सैनिकों के लिए जो है वो इसराइल के लिए सीधे तौर पर जो है उन्होंने जासूसी की। इस पूरे मामले में भारत ये कह रहा है कि फिलहाल उनके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने कोई जासूसी नहीं की है, बल्कि वो अलग अलग समय में वहां पर गए हुए थे। एक साथ 8 लोग गए भी नहीं थे। भारत की तरफ से ये भी रिपोर्ट निकल के आई है और इसके बाकायदा सबूत भी दिखाए जा रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां इजरायल की गाजा में बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ। जंग के बीच रूस का आया बड़ा बयान, कहा इजरायल तत्काल रोके इस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का न करे उल्लंघन। इजरायल हमारा जंग दिनों दिन भीषण होता जा रहा है और इस बीच इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमलों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और इसी बीच रूस ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि गाजा पर इजरायल की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि फिलहाल ऐसे तबाही पैदा होने का खतरा है जो दशकों तक चल सकती है। लावरोव ने बेलारूसी राज्य समाचार एजेंसी बेल्टा के साथ एक इंटरव्यू में मॉस्को की इजरायल की अब तक की सबसे आलोचनात्मक टिप्पणी की है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने आगे कहा है कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन हम इस बात से स्पष्ट रूप से असहमत हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के मानदंडों का उल्लंघन करके आतंकवाद का जवाब दे सकते हैं और यह ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां इराकी मौलवी ने अमेरिका को दी सीधी धमकी, बगदाद में कर देंगे अमेरिकी दूतावास को बंद। दरअसल इराकी प्रमुख सिया धर्मगुरु मुकद्दा अल सद्र ने सरकार से गाजा में इजरायली हमलों के लिए वॉशिंगटन के समर्थन के जवाब में बगदाद में अमेरिकी दूतावास को बंद करने का आह्वान कर दिया है। अल सद्र ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि हम इस अनुरोध पर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार और संसद सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हमारे पास बाद में घोषणा करने के लिए एक और स्थिति होगी। मुकद्दा अल सद्र इराक में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं और उनके ईरानी धर्मगुरु अयातुल्लाह अली खामनेई से भी काफी नजदीकी है। बयान के अनुसार मौलवी ने अमेरिकी दूतावास में राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा का भी आह्वान किया और सभी इराकियों से व्यक्तिगत रूप से कार्य न करने और हथियारों का उपयोग न करने का आग्रह किया। समाचार एजेंसी सिंगवा की रिपोर्ट के अनुसार अल सद्र का अनुरोध इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन पर इराकियों के बीच बढ़ते असंतोष के बीच आया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां राष्ट्रपति मोइज़ो ने वादे पर अमल किया शुरू, मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए उठाया कदम। मालदीव ने अपने देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बातचीत की है। आपको बता दें, नई दिल्ली और बीजिंग दोनों इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पिछले महीने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिदी को अपदस्थ करने वाले मोइज़ो ने भारतीय सैनिकों को हटाने को लेकर प्रतिबद्धता की बात कही थी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने एक मीडिया इंटरव्यू में अपने देश में सैन्य उपस्थिति हटाने के लिए भारत के साथ बातचीत शुरू करने की भी बात कही। बता दें, मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का मुद्दा मोइज़ो द्वारा किया गया था और एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। मोइज़ो ने हाल ही में चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोली को हराया था और इसमें लगभग 70 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में तैनात हैं जो भारत की मदद से बने रडार स्टेशनों और उनकी निगरानी विमानों को देखरेख कर रहे हैं। तो ये चीजें जो देखने को मिल रही हैं। अगली एक और खबर, फिलिस्तीन के समर्थन में केरला और कोलकाता में हुआ बड़ा प्रदर्शन, लाखों की संख्या में जुटे लोग इजरायल के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। दरअसल इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच लगातार गाजा पट्टी के इलाकों में बमबारी से
दुनिया भर के मुसलमान लगातार से पैलेस्टाइन के नाम पर समर्थन हो रहा है। कल भी बड़े पैमाने पर आपको बता दें जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, खास करके फिलिस्तीन के समर्थन में केरल में और कोलकाता में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान में भी बलूच में जोरदार तरीके से प्रदर्शन हुआ। लोग सड़कों पर उतर करके फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारेबाजी की और फिलिस्तीनियों के समर्थन का आह्वान किया। आपको बता दें पाकिस्तान कोलकाता में भी वली रहमानी नाम के सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में जो है वो बड़े पैमाने पर यह प्रोटेस्ट जो है वो हुआ है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिली और लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहाँ जंग के बीच फिलिस्तीनियों में बुलडोजर एक्शन, क्यों? इजराइल ने बताई वजह। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बुलडोजर भी चल रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 22 दिनों से जंग जारी है और दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। इजरायली अटैक में 7326 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हमास के हमलों में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं, 5400 से अधिक घायल हुए हैं। इजराइल गाजा पर लगातार अटैक कर रहा है। इसी बीच इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के रामलल्ला में बिना अनुमति बनाए जा रहे अल जलाजोन शरणार्थी शिविर में बंदी बजस नलठेर में घर पर बुलडोजर चलाया गया। उधर फिलिस्तीन ने दावा किया कि हमारे लोगों के खिलाफ कब्जे के नाम पर अपराध किए जा रहे हैं। बिल्डिंग परमिट न होने पर रमल्ला के उत्तर में अल हजौन शिविर में लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बुलडोजर की कार्रवाई करके भी तोड़ा जा रहा है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार जो है वो दिल्ली में भी हुआ। कल जोरदार तरीके से दूतावास के बाहर एकजुटता का प्रदर्शन, इजराइल के समर्थन में लगाए नारे, तो वहीं बंधकों की रिहाई के समर्थन में भारत समेत 15 देश। दरअसल आपको बता दें इजरायली दूतावास के बाहर जो है वो कल बड़े पैमाने पर इजराइल और हमास की लड़ाई में इजराइल का पूरा समर्थन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य मदद के अलावा इजराइल को हमास कार्रवाई पूरी तरीके से भरोसा दिया। इस बीच आपको बता दें कल जो है ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में भी इंसानियत का पैगाम, आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। दिल्ली में भी जो है वो कल इसी तरीके से गुब्बारे छोड़े गए। यानी 15 देशों में जो है इजराइल के समर्थन में एक बड़े पैमाने पर आगाज हुआ और बड़े पैमाने पर 15 देशों में जो है वो कल इजरायली दूतावास के बाहर हमास के लड़ाकों से जो है वो लोगों को रिहा करने की बात कही गई। लेकिन जो लोग 200 के बदले 7000 मारे जा रहे हैं उनके समर्थन में अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। और अगली एक और भी खबर निकल के आई है, हमास ने गाजा के बड़े हॉस्पिटल को बनाया आतंक अड्डा, ये इजराइल ने कहा और यही कारण उनका कहना है कि हम हॉस्पिटलों पर कर रहे हैं हमला। ये नेतन्याहू ने कल बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमास जो है वो हॉस्पिटल के नीचे अपनी सुरंग बना